हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 3 मई दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष दशमी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से, कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश में गौ हत्या की खुली छूट देना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर सरकार में आए तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के हिसाब से खान पान की स्वतंत्रता देंगे। जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। ये लोग भारत से जजिया कर वसूली करेंगे। ये कांग्रेस ने कह दिया हम विरासत टैक्स लेंगे। भारत ये विरासत टैक्स स्वीकार नहीं करेगा। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, अपनी घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है बहन और भाइयों की अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के हिसाब से खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अब मुझे मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी रुचि है मुस्लिम समाज की जो हिंदुओं से अलग है? अरे रोटी वो भी खाते होंगे, चावल वो भी खाते होंगे, ढोकला वो भी खाते होंगे, सब कुछ खाते होंगे, लेकिन उनकी अतिरिक्त इससे अतिरिक्त रुचि क्या है? हिंदू गौ कसी को स्वीकार नहीं कर सकता, गौ मांस नहीं भक्षण करता, लेकिन वह चिढ़ाने के लिए जरूर करता होगा और इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कांग्रेस देश के अंदर गौ हत्या की खुली छूट देना चाहता है। महिला सुरक्षा पर कांग्रेस एजेंडा सेट करने लगी है और बीजेपी सिर्फ सफाई देने को मजबूर। रेवन्यू सेक्स स्कैंडल पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने जरूर है, लेकिन मामला बराबरी के बजाय एक तरफा होने लगा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं और अमित शाह की तरफ से रिक्वेस्ट आने पर कांग्रेस नेता हाथरस, उन्नाव और मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार गिनाने लग रहे हैं। आरक्षण पर चुनावी जंग, राहुल के आरोपों को अमित शाह ने बताया झूठा। आरक्षण पर चुनावी जंग तेज है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी को समाप्त करना चाहती है। अमित शाह ने राहुल के इस आरोप को झूठा बताते हुए कहा है कि बीजेपी आरक्षण के समर्थन में है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल पूरा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आम्बेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। इसी आरक्षण के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने क्या कहा, आइए ये भी सुनिए जरा। आरक्षण के विषय में हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी के लोग इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर धर्म के नाम पर
रिजर्वेशन दे करके मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? जो हमारे दलित भाई का हिस्सा मारे, जो हमारे ओबीसी भाई का हिस्सा मारे, जो हमारे आदिवासी भाई का और दलित भाई का हिस्सा मारे और हिस्सा मार करके मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास करे, ऐसे लोगों को घर बैठाना है और इनको एक्सपोज करना है। ये हम सबको ध्यान में रखना है। यादवलैंड में क्या बीजेपी को पटखनी दे सकेंगे अखिलेश? यूपी में तीसरे चरण की 10 सीटों का समीकरण। यूपी में तीसरे चरण के लिए वोटिंग 7 मई को होनी है। समाजवादी पार्टी के लिए इन सीटों को जीतना इस बार डू और डाई जैसा है, क्योंकि अगर एक बार फिर से क्षेत्र हाथ से निकल गया तो इस बार बीजेपी स्थापित हो जाएगी। सड़क पार कर रही महिला को कार ने मारी टक्कर, 20 फुट दूर जाकर गिरी महिला। तमिलनाडु में एक महिला सड़क पार कर रही थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला लुढ़कते हुए करीब 20 फीट दूर जाकर गिरी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद 2 लड़कियों की हुई थी मौत। अब 3 साल बाद सीरम इंस्टीट्यूट पर केस करेंगे माता पिता। जुलाई 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद जिन 2 लड़कियों की मौत हो गई थी, उनके माता पिता ने अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। रितिका श्री, ओमंत्री और करुण्या के परिवारों ने कहा है कि वो अपनी बेटियों की मौत पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के खिलाफ अदालत जाएंगे और केस दर्ज कराएंगे। कांग्रेस से कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान, ब्रजभूषण के बेटे को मिल सकता है टिकट। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि कांग्रेस ने राहुल के अमेठी से लड़ने को लेकर फैसला कर लिया है और आज ही इसकी पुष्टि भी की जा सकती है। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर इस बार वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं। उधर ब्रजभूषण की टिकट को लेकर भी सस्पेंस है। खत्म हुआ इंतजार, 28 मई को लगेगी पंचायत, खुला लोकी के पीछे का रहस्य। पंचायत के फैंस के लिए वो खुशखबरी आ गई है जिसका इंतजार पिछले 2 साल से किया जा रहा था। हाल ही में पंचायत के मेकर्स ने एक छोटी सी गेम फैंस के साथ शेयर की थी, जिसमें वो लोकिया हटाकर तीसरे सीजन की रिलीज डेट जान सकते हैं। अब लोकिया हट गई है। जिस फिल्म में सस्पेंस वही ज्यादा हिट। अमेठी रायबरेली पर राज बब्बर ने दिया फिल्मी जवाब। अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार तय करने में देरी पर कांग्रेस को तीखा आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर का बेहद दिलचस्प बयान सामने आया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में राज बब्बर ने कहा है कि जिस पिक्चर में सस्पेंस ज्यादा होता है वही हिट होती है। हिंदुस्तान के अंदर ना तो मैं किसी ईरानी का और ना किसी की स्मृति के साथ हूँ। राज बब्बर अपने साथ है। राज बब्बर एक ऐसे क्षेत्र से निकल कर आया है जिसने जहां भी गया अपनी जगह बनाई है। मेरे माँ बाप ने वो सीखा, मेरे बुजुर्गों ने सीखा, उन्होंने जगह आगरा में बनाई। मैंने अगर मुंबई गया तो मुंबई में जम कर काम किया, इज्जत बनाई। और उसके बाद में दोबारा अगर मैं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आया तो मैंने आगरा में, उत्तर प्रदेश में रहा और जहां जहां मुझसे कहा गया मैं गया पार्टी में। लेकिन अब मुझको भी लगता है कि अब बच्चे काम कर रहे हैं मुंबई में तो मुझे भी कुछ ठिकाना चाहिए, आराम से रहूं। तो मैंने सोचा अब मुंबई उनका और गुड़गांव मेरा। यूपी से सब भाग रहे हैं, आपने यूपी से मुंह मोड़ लिया और राहुल और प्रियंका का भी साफ नहीं हो रहा है कि क्या वो अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आप उसकी परवाह मत कीजिए कौन कहाँ लड़ेगा, लेकिन इसकी परवाह जरूर कीजिएगा। लेकिन ये देखिए कि जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, ना राहुल जी और ना ही प्रियंका जी, ये लोग वो हैं जिनके लिए अमेठी और रायबरेली सिर्फ चुनावी धड़ा नहीं, अखाड़ा नहीं है। उन्होंने इन क्षेत्रों को बसाया है, उन्होंने इन क्षेत्रों में प्यार पाया है। ये क्षेत्र उनका परिवार है।
इन स्पाइट ऑफ दैट कि अगर चुनाव हो या चुनाव ना हो, ये उनके परिवार हैं, तो उस परिवार में जाना ना जाना ये उनका काम है। चिंता मत कीजिए, जिसको जो भी सस्पेंस है, लेकिन याद रखिए जिसका सस्पेंस अच्छा होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है वो फिल्म हिट। दिल्ली शराब घोटाला, ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में के कविता की जमानत याचिका, 6 मई को आएगा फैसला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने के कविता की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। जमानत पर रिहा होने की सूरत में वह इस मामले से जुड़े गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकती है। जब आपा खो बैठे बदरुद्दीन अजमल, अपने ही कार्यकर्ता को जड़े चाटे घुसे। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल अपना आपा खो बैठे। उन्होंने स्टेज पर अपने ही कार्यकर्ता को चांटे मारे और घुसे भी चला दिए। दरअसल बदरुद्दीन अजमल असम के मनकाचर में चुनाव प्रचार करने गए हुए थे, जहां ये वाकया हुआ। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसको वे कहते हुए नजर आ रहे हैं, किसको खुश करने के लिए सलाम बोल रहा हूं, अल्लाह रसूल को, किसी और को नहीं। डार्क वेब, ISIS मॉड्यूल और दिल्ली NCR के 150 स्कूलों को थ्रेड ईमेल, हुए कई खुलासे। दिल्ली NCR के 150 से ज्यादा स्कूलों में बुधवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि इन स्कूलों में भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद है और ये सारे स्कूल बम धमाकों में जलकर राख हो जाएंगे। अजीब बात यह है कि ये धमकी ईमेल के जरिए सुबह सुबह कुछ स्कूल खुलने से ठीक पहले भेजी गई। T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होते ही IPL में खुश होने लगे ये भारतीय खिलाड़ी। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस टीम में आते ही IPL के कई स्टार खिलाड़ी गर्दिश में दिख रहे हैं। इस लिस्ट में रोहित, पांड्या, दुबे, जडेजा समेत कुछ स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। मई में पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी, लुढ़का पारा, देखे मौसम का हाल। गर्मी के सीजन में पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। इसका असर दिल्ली समेत कई मैदानी इलाकों में पड़ रहा है, जहां तापमान कम चल रहा है, यानी मैदानी इलाकों में हीट वेव और सख्त गर्मी से कुछ राहत मिली हुई है। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद भूस्खलन भी मुसीबत बना हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।